हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद की शांत आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरी प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह खुदावंद खुदा, एक बार फिर हम सुबह की भोर में आपके हंजूरी और आपके निकट में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। पिता परमेश्वर, आपका वचन और कलाम कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ। कहा है, सचमुच में तो महान खुदा और महान परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने आप को तेरी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू के बारे कवर करता हूँ। प्यारा प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर। मेरे प्यार पूछे हम पर दया कर, अनुग्रह कर, अपने गुप्त और भेद भरी बातों को खुदावंद के नाम से आप हमें बतलाइए। मेरे प्यार प्रभु जी, सारी आदर और महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 18 और 19 आयत को देखते हैं। हालेलुया। हम इन वचनों में देखते हैं कि परमेश्वर का महान आदेश क्या है। हालेलुया। परमेश्वर का मुख्य आदेश हमारे जीवन के लिए क्या है। परमेश्वर के सबसे बड़ी आदेश हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है, हम उस बात को देखते। हम 19 आयत में देखते, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि तुम सारे जगत में जाओ और सुसमाचार को फैलाओ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो चुका है। तुम इस बात की गवाही सारे जगत में, पूरे संसार में परमेश्वर के नाम की गवाही को दो। यही परमेश्वर का महान आदेश और मुख्य आदेश है। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी आदेश है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को देखते हैं। यशायाह की किताब 49 अध्याय का हम एक आयत से अगर हम 7 आयत तक देखते हैं तो उसमें लिखा है, हालेलुया, 1 से हम 7 तक देखते हैं तो उसमें लिखा है। हम इसमें से एक आयत को देखते हैं। हालेलुया। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम यशायाह की किताब में भी लिखा है कि तुम सारे जगत में जाओ और परमेश्वर के सुसमाचार और कलाम को सुनाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर जाति जाति के लिए ज्योति किसको ठहराएगा? यीशु मसीह को। और जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमसे होकर अपने नाम की गवाही और अपने सुसमाचार को लोगों के बीच में फैलाएगा और हम जाति जाति के लिए ज्योति हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह में साफ बोल रहा है कि उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। परमेश्वर स्वयं इस जगह में अपने वचन और कलाम को लोगों तक फैलाने की बात बोल रहा है। हालेलुया। और हम एक इसी के और वचन को देखते हैं।
हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार का 28 के 18 को देखते, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर खुदा ने यीशु मसीह को दिया है, क्योंकि परमेश्वर पिता यीशु मसीह से प्यार करता था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पिता ने पूरे जगत का, स्वर्ग और इस जगत का अधिकार यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है। पूरे सृष्टिकर्ता का अधिकार इसे दिया गया है। हालेलुया। और ये परमेश्वर यीशु मसीह हमें अधिकार देता है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे, तुम मेरे नाम से नई नई भाषा को बोलोगे, तुम मेरे नाम से अद्भुत कार्य को करोगे, और तुम मेरे नाम की गवाह होने के लिए मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों के बीच में ज्योतियों के रूप में तुम्हें ठहरा चुका हूँ। तुम मेरे नाम से आश्चर्यजनक कार्य को करोगे। हालेलुया। तुम मेरे नाम से जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ और मेरे नाम का, मेरे सुसमाचार का लोगों को बताओ, और जो कोई विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू हियाब बांध, दृढ़ हो, भय न खा और डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ, जो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर इस जगह में बोलता है कि परमेश्वर हमें अपने वचन कलाम को, सुसमाचार को फैलाने में हमें शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, हमें दृढ़ करेगा, हमें मजबूत करेगा। हम जिस जगह में कमज़ोर है, परमेश्वर उस जगह में हमें मजबूत करेगा, हमें दृढ़ता के साथ बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने वचन और अपने कलाम को सारे जगत में लोगों के बीच में बताना चाहते हैं, अपने नाम की गवाही को देना चाहता है, अपने सुसमाचार को लोगों तक फैलाना चाहता है। यही परमेश्वर का महान आदेश और सबसे बड़ी आदेश है। हालेलुया। हालेलुया। हम यशायाह की किताब में 49 अध्याय की हम उसमें देखे हैं कि यहोवा परमेश्वर ने हमें जाति जाति के लिए ज्योति ठहरा दिया। हमें जातियों के लिए परमेश्वर ने इसलिए ज्योति ठहराए ताकि हम उसके नाम की महिमा कर सके, उसके वचन को लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है, क्योंकि यहोवा हमारा बल है और यहोवा हमारा ढाल है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच में वो महान परमेश्वर है और महान खुदा है। परमेश्वर हर एक मनुष्य को अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ज्योतियों का संतान होने के लिए बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को ज्योति का संतान होने के लिए ठहराया है। और खुदावंद का वचन कलाम भजन संहिता में भी कहता है कि उसके भजन संहिता में उसका वचन कहता है कि 2 अध्याय के 7 आयत में मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। इसलिए हम परमेश्वर के उस वचन का, सुसमाचार का प्रचार लोगों के बीच में
करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए दूंगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो, मैं संसार की, जगत की सारी आत्माओं को तेरी संपत्ति मतलब परमेश्वर की अनंत जीवन की संपत्ति होने के लिए परमेश्वर देने की बात को बता रहा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को सारे जगत में फैलाते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझसे मांगो, मैं उस जाति को, उस देश को, उस जगह को, उस लोग को मैं तुम्हें दूंगा ताकि तुम उन्हें मेरे वचन और कलाम को सुनाओ। हालेलुया। और वे सभी लोग परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य में जा सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह व परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर, महान खुदावन खुदा, आप मेरे सर्वशक्तिमान यीशु हो। एक बार फिर मेरे प्यार प्रभु जी, मैं आपके निकट, आपकी हंजूरी में आया हूँ। मेरे प्यार प्रभु जी, मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, क्योंकि आपका वचन कहते टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है कहा है। परमेश्वर कभी टूटे और पीछे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्यारे प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पाप को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर मेरे प्यारे प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर। प्यारे प्रभु जी, हमने आपकी आज्ञाओं में हम राजा नहीं रहे मेरे प्यार पर, जिन गुनाहों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। हमने आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, आपके नियम का उल्लंघन किया मेरे प्यार पर। हम आपकी अगुवाई में हम राजा नहीं चले मेरे प्यार पर, जिन गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। मेरे प्यार प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हो। आपने अब्राहम पर अनुग्रह किया, दया को किया, जिस प्रकार आपने नूह के ऊपर दया को किया मेरे प्यार प्रभु। और आप नूह के द्वारा मेरे प्यार प्रभु उनके पूरे परिवार को बचा लिया। आपने नूह के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जहाज को बना लिए मेरे प्यार प्रभु। आपने पूरे जगत को, संसार को मन फिराव का अवसर को दिया मेरे प्यार प्रभु, लेकिन संसार के लोग राजा अपने मन को परिवर्तन नहीं कर पाए। पिता परमेश्वर, जब तक नूह का जहाज बनकर तैयार नहीं हुआ था, तब तक आपने पूरे जगत को, पूरे संसार को राजा एक अवसर दिया, एक मौका दिया मेरे प्यार प्रभु जी की पूरे संसार के लोग अपने मन को परिवर्तन करके उस जहाज में आ जाए। लेकिन नूह के और उनके परिवार के अलावा इस जगत से कोई भी मनुष्य या इंसान उस जहाज में नहीं आए। प्यारे प्रभु जी, आपने नूह के ऊपर अनुग्रह को किया, दया को किया, वैसे मेरे प्यार प्रभु जी हम पर भी अनुग्रह कर, हमारे पूरे घर परिवार को यीशु के नाम से मेरे प्यार प्रभु जी अपनी महिमा के लिए खड़ा कर। प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के, हर एक लोग को राजा अपने नाम की महिमा के लिए खड़ा कर मेरे प्यार प्रभु। जिस प्रकार नूह के द्वारा उनका पूरा परिवार बचा लिया गया, वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहनों के घर परिवार बचने पाए, हर एक के जीवनों में आपकी आशीष आने पाए। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। जिस प्रकार आपने जलते हुई झाड़ी में मूसा नबी को आग में से दर्शन दिया, उस आग में मेरे प्यार प्रभु जी मूसा को आपने अपनी सामर्थ्य से, शक्ति से भर दिया। और आपका वचन कलाम कहता है कि तू हियाबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। जैसे तू मूसा के संग संग चलता था, वैसे मेरे प्यार पूज हर एक भाई बहनों के साथ में होकर आप जाना मेरे प्यार पूज हर एक भाई बहनों के हाथ के काम काजों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ। हर एक की कमी घटी जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना, हर एक के जीवनों में आपकी अपरंपार की आशीष को घोषणा करता हूँ। हर एक
प्रकार के बंधन और पूर्वजों के सारे श्राप खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से टूट जाए। हर एक यरीहो की दीवार यीशु मसीह नासरी के नाम से गिर जाए। ओ यहोवा परमेश्वर खुदाबंद दया करना, अनुग्रह करना, मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदावन खुदा, और आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। आप हमारे जिंदा परमेश्वर, सच्ची खुदावन खुदा हो। मेरे प्यार प्रभु जी, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर खुदावन, आपने हम सभी भाई बहनों को राजा अपनी वचन और कलाम का सुसमाचार सुनाने के लिए आपने हमें चुन लिया है। मेरे प्यार प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया है मेरे प्यार प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यार प्रभु जी, हम आपके उस वचन का और उस कलाम का खुदावन, हम आपका सुसमाचार का लोगों को राजा सुनाने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपके नाम की गवाही को लोगों के बीच में हम रखने वाले बन चुके प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सभी पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे राजा यहोवा परमेश्वर हो। आप हमारे मन के विचारों को जानने वाले परमेश्वर हो। आप हमारे सच्चे खुदावन खुदा हो मेरे प्यार पूजे। आपने हमें जाति जाति के लोगों के बीच में ज्योति के रूप में खड़ा कर दिया प्रभु जी। हम विश्वास करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा सेनाओं की यहोवा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, आपने हम सबके जीवन के लिए जो योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को तो हमारे जीवन के लिए पूरे कर मेरे प्यार प्रभु। उस योजनाओं के अनुसार तो हमको चला मेरे प्यार प्रभु जी। आप खुदावन हमें अपनी अगुवाई में, अपनी नियंत्रण में और अपने कंट्रोल में आप हमारा अगुवाई करना। आप हमें राजा मार्गदर्शन देना मेरे प्यार प्रभु जी, जिससे हम आपकी सत्य राह पर, सत्य मार्ग पर हम चलने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हमारे मन के विचारों में एक खुदावन तू कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी। तू जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हो। आप हमको संभालने वाले परमेश्वर हो। आप शांति का परमेश्वर हो। आप शांति देने वाले परमेश्वर। मैं हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, और आपकी बेदारी की घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के जीवन में, घर परिवार में आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक भाई बहन के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ। जिस भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमको विनती निवेदन रिक्वेस्ट को दिए, उन सारे रिक्वेस्ट को, विनती को, निवेदन को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। आपके लहू के बारे में कवर करता हूँ। हर एक के जीवनों में आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही के साथ आपके भवन, आपके राज्य में खड़े किए जाए। उनके जीवन से हर एक प्रकार के सारे बंधन, पूर्वज के श्राप यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए, जल जाए मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को, दुष्ट की सारी युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं जलाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को यहोवा परमेश्वर की आग से मैं जलाता हूँ प्रभु जी। यीशु के लहू के बारे में दुष्ट की योजनाओं को मैं बांध देता हूँ, क्योंकि खुदावन आपने हमें मेरे प्यार प्रभु जी सांप और बिच्छू को मारने का अधिकार दिया है मेरे प्यार प्रभु जी। आज खुदावन यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्माओं को खुदावन यीशु के पाँव के नीचे हम रौंद देते मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हर एक दुष्ट आत्माओं को मेरे प्यार प्रभु जी, आपने अपने पाँव की तलवे में कुचल दिया है मेरे प्यार प्रभु। जो हारा हुआ है मेरे प्यार प्रभु जी, दुष्ट हारा हुआ है, वो तो मारा गया है, वो तो कुचला गया है मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट की कोई औकात नहीं है कि वो हमारे जीवन में आकर परमेश्वर की योजनाओं को विफल करे। पिता परमेश्वर खुदावन, आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे, उन योजनाओं को तो हमारे जीवन में पूरी कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक यरीहो की दीवारों को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं टूटने की घोषणा करता हूँ, जलने की घोषणा करता हूँ। वो चल चुका है प्यारे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ, क्योंकि तू महान परमेश्वर, महान खुदा है।
अल्फा ओमेगा है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुंदर समय में अपनी महिमा के लिए हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन।